गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सुल्तान ऑफ गजनी मोहम्मद गजनवी के बारे में। उसके बारे में उसने भारत पर कैसे आक्रमण किया था, उसकी नीतियाँ क्या थी और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, या क्या कारण रहे कि उसने भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी की उपाधि यामिनी दौला अमीन उल मिल्लत थी। यमीनी दौला का अर्थ होता है राज्य का दाहिना हाथ। अमीन उल मिल्लत का अर्थ होता है मुस्लिमों का संरक्षक। इस प्रकार उसने राज्याभिषेक के साथ में दो उपाधियां धारण की, जिससे सर्वप्रथम उसने अपना आप को मुसलमानों का हितैषी बताया, यानी मुस्लिम उसके इस्लाम के अनुयायी उसके पक्षधर बने। इसके लिए उसने उपाधि धारण की। साथ ही सर्वप्रथम वह व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की मुस्लिमों में, या इस्लाम में पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इस प्रकार मोहम्मद गजनवी की जो उपाधियाँ थी वो दो थी, यमीनी दौला अमीन उल खिलाफत, और सुल्तान अपने आप को वह कहता था। मोहम्मद गजनवी यमीनी दौला जो उपाधि धारण की थी, उसने राबिसे के साथ सुल्तान की उपाधि धारण की। प्रोफेसर हबीब के अनुसार मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के दो प्रमुख उद्देश्य थे, यानी अनेक उद्देश्य थे लेकिन प्रमुख रूप से दो उद्देश्य उन्होंने प्रोफेसर हबीब ने बताए। पहला उद्देश्य कि मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करने हेतु उसको धन एकत्र करना था, यानी मध्य एशिया में जो गजनी साम्राज्य जो उसका विशाल रूप देना चाहता है, वो साम्राज्य को विस्तारित करना चाहता था, और विस्तारित करने के लिए उसके पास धन की कमी थी, यानी धन की आवश्यकता की थी। क्योंकि विशाल साम्राज्य बनाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, और प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए, युद्धों को जीतने के लिए अधिक सैनिक रखने पड़ते थे, और सैनिक तभी रख पाता था अधिक जब उसके पास धन हो। और धन की मध्य एशिया में उस समय कमी थी, क्योंकि उत्पादन क्षेत्र इतना नहीं था, राजस्व वसूली इतनी नहीं हो रही थी। ऐसे में वह धन एकत्र करने के लिए ऐसे क्षेत्र की ओर आक्रमण करना चाह रहा था जहाँ अधिक मात्रा में धन हो और कम समय में और अधिक मात्रा में उसको धन मिल सके। इस प्रकार उत्तर भारत, या कहें पूरा भारत, उस समय इसकी नज़र में था, क्योंकि भारत, प्राचीन भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, और ऐसी स्थिति में इस पर आक्रमण कर अधिक धन एकत्र कर सकता था। दूसरा उसका प्रमुख उद्देश्य था धर्म का प्रसार करना, क्योंकि उसने अमीन उल मिल्लत की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है मुस्लिमों का संरक्षक, और यमीनी दौला राज्य का दाहिना हाथ। इस प्रकार वह अपने आप को इस्लाम का पक्षधर मान रहा था और मुस्लिमों को आगे बढ़ाना चाहता था, और वह अपने आप को उनके साथ बताकर उन मुस्लिम और इस्लाम के अनुयायियों का अपने पक्ष में बनाना चाह रहा था। इसलिए धर्म का प्रचार करके इस क्षेत्र में उसका प्रमुख उद्देश्य था कि धर्म का विस्तार किया जाए, जिससे उसके पक्षधर या उसके अनुयायी बड़े और साम्राज्य विस्तार भी हो। उन दोनों उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसने भारत पर आक्रमण करने की सोची। प्रमुख उद्देश्य यही था कि धन एकत्र करना। उसका कदापि यहाँ पर उद्देश्य नहीं था कि साम्राज्य इस क्षेत्र में विस्तारित करे और हमेशा के लिए यहाँ पर एक साम्राज्य स्थापित करने की उसकी इच्छा नहीं थी। वो मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाह रहा था। भारत पर आक्रमण जरूर करके धन प्राप्त करना चाहता था, पर कभी भी उसका उद्देश्य ये नहीं रहा कि वह भारत से धन कमाकर यहीं पर साम्राज्य विस्तार करे, बल्कि धन कमाकर वापस जाना चाहता था। दूसरा उद्देश्य था इस्लाम का प्रसार करना। उसके लिए काफिरों को या उसके लिए जिहाद की घोषणा करना, और मूर्ति पूजकों का नष्ट करना, या अन्य धर्म के अनुयायियों को नष्ट करके अपने धर्म का प्रसार करना, अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहता था। खलीफा से आशय है पृथ्वी पर जो खुदा का प्रतिनिधि होता है उसे खलीफा कहते हैं। इस समय मोहम्मद गजनवी के अलावा जो खलीफा था, जो इस्लाम का प्रमुख व्यक्ति माना जाता है, यानी पृथ्वी पर खुदा का या अल्लाह का प्रतिनिधि खलीफा को माना जाता था, वह इस्लाम की दुनिया में सर्व प्रमुख पद होता है। उसके बाद में अल्लाह का ही होता है, क्योंकि खलीफा वहाँ का पृथ्वी पर उसका प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है।
गजनवी को बगदाद के खलीफा कादी ने नियुक्ति पत्र दिया था, क्योंकि खलीफा से नियुक्ति पत्र प्राप्त करना अपने आप में बड़ी चीज़ थी। उससे इस्लाम के व्यक्तियों में उसमें विश्वास आ जाता कि यही सुल्तान होगा। और इस संबंध में मोहम्मद गजनवी ने जो बगदाद के खलीफा कादी से उससे नियुक्ति पत्र लिया, इस प्रकार उसने अपने आप को वैधानिक शासक घोषित कर दिया, क्योंकि खलीफा की उससे मान्यता मिली थी और खलीफा इस्लाम के जगत में प्रमुख था, क्योंकि वह अल्लाह का पृथ्वी पर प्रतिनिधि था, अर्थात उसने जो कहा वह अल्लाह के कहा हुआ माना जाता था। इस प्रकार मोहम्मद गजनवी अपने आप को ये बता रहा था कि उसका सुल्तान स्वयं नहीं बना, जबकि उसने अल्लाह की मेहरबानी या अल्लाह वो चाहते थे कि वह सुल्तान बने। इस प्रकार मोहम्मद गजनवी ने अपने आप को इस्लाम के धर्म अधिकारियों में भी प्रमुख स्थान प्राप्त करवाया सुल्तान के रूप में, और कि वह स्वयं कहता था कि वह खुद नहीं चाहता बल्कि अल्लाह चाहते हैं कि वह सुल्तान बने। इस प्रकार यहाँ पर उसने ये किया। साथ में मोहम्मद गजनवी के जो परीक्षा में पूछा जाता है वह सवाल था, उसके हिंदू सेनापति थे, जिसमें दो प्रमुख हिंदू सेनापति सेवंत राय और तिलक राय प्रमुख थे। उत्तर भारत में आक्रमण करने का उससे जीत होने मोहम्मद गजनवी का प्रमुख कारण भारतीय राजाओं में एक निष्ठा नहीं थी। उस समय भारत एक छोटे छोटे टुकड़ों में रियासतों में बटा हुआ था। भारत जैसे नाम की पृथक से कोई अवधारणा नहीं थी। ऐसे में बाहरी आक्रमण करने में उनको सफलता मिली। दूसरा, मोहम्मद गजनवी की सेना थी, वह तीव्र गति थी, गतिमान थी और गतिशीलता उसमें अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि घुड़सवार सेना थी, भारतीय घुड़सवार सेना थी, लेकिन साथ में हाथियों की बड़ी सेना थी। जो हाथी धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन युद्ध में वही विजेता होता है हमेशा जिसकी तीव्रता अधिक होती है। तो मोहम्मद गजनवी की तीव्रता अधिक थी भारतीयों के मुकाबले। दूसरा, कुछ प्राकृतिक कारण रहे जिसके कारण भारतीयों की हार हुई, लेकिन ये कदापि नहीं कहा जा सकता कि भारतीयों में साहस की कमी थी, शौर्य की कमी थी, नहीं, पर परिस्थितियाँ ऐसी रही और प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी रही, या फिर जो युद्ध की तकनीकियों में कमी थी, उन सभी कारणों से भारतीय शासक हारे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।